बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अदालत न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल गुलजार। प्रोग्राम आवाम की अदालत के साथ। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका तारफ़ कराता चलूँ, जम्मू कश्मीर ह्यूमन राइट्स कमीशन के जनाब हुमायूं उस्मान मिर्ज़ा साहब। उनसे बात करेंगे आज 6 नवंबर 1947 योम शुहदाए जम्मू कश्मीर, जब मुसलमानों का तकरीबन 3 लाख जो मुसलमान हैं उनका कत्लेआम किया गया। और इस हवाले से बात करेंगे कि इस दिन की अहमियत और अफदियत और जो उनने कुर्बानियाँ दी थी, जिसके सिले में जो मकबूजा कश्मीर में आज जो आज़ादी से हमकनार लोग हैं, आज उन शहीदों को क्यों जो है वो नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनके हवाला से क्यों इतनी ज़्यादा तकरीब जो हैं वो सरकारी सतह पर और प्राइवेट सतह पर होनी चाहिए, लेकिन उस तरह हमें जो है वो दिखाई नहीं देती। इस हवाले से जम्मू कश्मीर ह्यूमन राइट्स कमीशन जनाब चेयरमैन हुमायूं उस्मान मिर्ज़ा साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात करेंगे कि 6 नवंबर 1947 का जो स्याह तरीन दिन था, इस हवाले से वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। तो वालेकुम सलाम सर। फैसल साहब, सबसे पहले तो मैं अदालत न्यूज़ टीवी का शुक्रगुज़ार हूँ आपका। आज का दिन 6 नवंबर 1947 योम शुहदाए जम्मू, ये वो तारीख साज दिन है जिस दिन जम्मू के 3 लाख से ज़ायद इंसानों ने अपनी कीमती जानों के नजराने पेश किए। अगर थोड़ा सा इसका तारीख़ी पस मंज़र अगर हम ज़रा इसका जायज़ा लें तो ये वाक़या रुनुमा कैसे हुआ। दुनिया के बहुत से मौरख़ीन, दानिश्वर, तहरीक आज़ादी कश्मीर के गुमनाम जो हीरोज़ हैं, उन्होंने अपनी यादाश्तों में लिखा है कि 6 नवंबर 1947 3 लाख इंसानों के कत्लेआम के चश्मदीद गवाह मेजर अब्दुल रहमान, जो जिनसे मैं गुज़श्ता साल मिला था, वो उन बदकिस्मत लोगों में से थे जिन्हें बड़ी बेदर्दी से, जिन्होंने हमें बताया कि बड़ी सफाकी के साथ उस वक्त कत्लेआम किया गया और खून बहा दिया गया। वो लिखते हैं कि 6 नवंबर योम शुहदा के दिन फ़ौजी जवानों के मैयत में पुलिस से सुचीतगढ़ के रास्ते पाकिस्तान रवाना किया गया। ये काफ़िला 3 बजे दोपहर पुलिस लाइन से रवाना हुआ। मुसलमान अपने आबाई घरों को वतन के देरो दीवार की हसरत लिए उन्हें अलविदा कह रहे थे। जब यह काफ़िला जम्मू पहुंचा तो इसका रुख सुचीतगढ़ की बजाय सांबा कठुआ रोड की तरफ मोड़ दिया गया। भारत की तरफ यह रास्ता जा रहा था। मुसलमान डोगरों की इस चाल को समझ गए थे कि यह रास्ता क्यों इख्तियार किया गया। तमाम रास्ता दहशत पसंदों और हिंदुओं ने इस सड़क को पहले से ही ब्लॉक कर दिया और तयशुदा स्कीम के मुताबिक काफ़िले की आखिरी 2 लारियों को इंजन में ख़राबी के बहाने खड़ा कर दिया और काफ़िला दूर चले जाने के बाद मुसलमानों को उतार लिया गया। अब वहाँ क्या होता है फैसल साहब, औरतें अगवा कर ली जाती हैं, मर्दों और बच्चों को तलवारों, कलाहाड़ियों की बौछार से जो है उनके सर अलहदा कर दिए जाते हैं। बरतानवी मुसन्नफ़ प्रोफेसर एलेस्टर लैम्प अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर में लिखते हैं कि यह काफ़िला शाम के करीब सांबा के करीब महवा पहुंचा तो 28 ट्रक बाकी थे। यहाँ जब काफ़िला रोका गया और तमाम ट्रक खाली कराए गए तो तमाम मुसलमान इसके करीब जमा हो गए। मासूम बच्चे जो कई दिनों से प्यासे थे, इस गंदे पानी से प्यास बुझाने लगे। इसी इसना में इर्द गिर्द के हिंदू सिख फौजियों की मदद से इन पर टूट पड़े। प्रोफेसर साहब लिखते हैं मज़ीद कि मुसलमानों ने पत्थरों से मुदाफ़त की, लेकिन आगे जो मुसल्ला लोग थे नहते मुसलमानों पर बरस पड़े। सिख फौजियों की मदद से इन पर टूट पड़े। और आगे लिखते हैं कि मुसलमानों के साथ क्या हुआ, औरतों की किस तरह बेरुखी की गई, मर्दों ने सब ने सीने पे गोलियां खाईं और सबको जो है शाम के अंधेरे की वजह से कुछ मुसलमान पाकिस्तान पहुंचे। भारतीय हुकूमत की इंतहाई बदतरीन कत्लेआम की ये खबरें जब गर्दिश करने लगीं तो लंदन टाइम्स ने लिखा कि रियासत जम्मू कश्मीर में डोगरा हुकूमत ने 2,37,000 मुसलमानों का बड़ी बेदर्दी से कत्लेआम किया गया।
और इसकी क़ियादत महाराजा हरी सिंह खुद कर रहा था। वो जालिम शख्स ये इस चीज़ को जब उसने देखा कि मुसलमान पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, उनका रुख पाकिस्तान की तरफ है, तो उसने फ़ैसला किया कि हम इन्हें कत्ल कर दें। तो जब ये इतना बड़ा सानिया जब वहाँ पुलिस लाइन में बुलाकर और ट्रकों से उतार कर जब इन पर कुल्हाड़ियों से वार शुरू कर दिया, वो क्या उनका मुतालबा क्या था कि वो पाकिस्तान जाना चाहते थे। उन्हें लालच देकर कि आपको हम जो है आपकी मदद करेंगे, अब उन्हें खुले वसी और रीज़ ग्राउंड में लाया गया। और मैं समझता हूँ कि उस हिंदुस्तान जिसने हमेशा पाकिस्तान के साथ कभी भी और जम्मू कश्मीर के अवाम संजीदा तर्ज अमल इख्तियार नहीं किया। 6 नवंबर 1947 के वो जो वाक़यात रूनुमा हुए हैं, एक ऐसी लंबी दास्तान है, चूँकि वक्त दरकार है, इसके लिए उम्र अजीज़ चाहिए। ये इतना अफसोसनाक वाक़या है कि जिसे हम बुला नहीं सकते। फिर मैं आपको ये बताता चलूँ कि बरे सगीर की आज़ादी और तक़सीम हिंद के मनसूबा के साथ ही 14 अगस्त 1947 को क़याम पाकिस्तान के साथ को आज़ादी मिल गई और वो पाकिस्तान के साथ इलाक़ करके वसी तर मिलत इस्लामिया के साथ कश्मीरी जाना चाहते थे मुसलमान। अब जिस मकबूजा कश्मीर के अंदर और जम्मू के अंदर जो कत्लेआम हो रहा था, वो पूरे मज़ालिम बदस्तूर जारी रहे। फैसल साहब आखिरकार कश्मीरियों का पैमाना लबरेज हो गया। अब कश्मीरी उस जो इतना बड़ा खून जा रहा था, अब उन्होंने अपनी मंजिल को जो उसका एक ही फ़ैसला करना था। उनका फ़ैसला था कि पाकिस्तान के साथ जाएंगे, उस हिंदुस्तान और उस हिंदू बनिए और उस महाराजा जिसने उनका कत्लेआम किया है, अब उसके साथ वो रहना कैसे रह सकते थे। तो ये दिन आज जब हम मना रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस दिन की अहमियत को हमें समझना चाहिए। ख़ासकर मैं नई नस्ल से कहता हूँ, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में 6 नवंबर यौम शोहदा के उन शोहदा के जो अजीम कारनामे हैं उस पर रिसर्च होनी चाहिए, उन्हें आगाही होनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर के तालीमी अदारों बिलखसूस 4 यूनिवर्सिटियाँ हैं, बेशुमार कॉलेजेस हैं, हमसे हमारी तारीख छीन ली गई है। इतना बड़ा तारीख का ये वाक़या है 6 नवंबर 1947 का। तो हमें इस हवाले से हमारी नई नस्ल को ये चाहिए कि हम उनकी याद को जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जाने कुर्बान की, अपना माल मुता भी कुर्बान कर दिया, जान से बड़ी कोई अजीज़ चीज़ नहीं, उन्होंने ये सब कुछ कुर्बान कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जब हम 6 नवंबर 1947 उनकी याद में हम दिन मना रहे हैं, ये ज़िम्मेदारी बनती है आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत की, हुकूमत पाकिस्तान की, कि हम उन शोहदा को भी याद करें, उनके लिए कुरान ख़वानी करें का एहतमाम करें, उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करें और सबसे बढ़कर उन अजीम शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करें कि जिसका वो मिशन लेकर चले थे। जब तक हम उस मिशन पर नहीं चल सकते, हम कामयाब नहीं हो सकते। हुमायूं साहब, ये जो 6 नवंबर 1947 का दिन है, ये तारीख़ में सबसे बदतरीन और स्याह तरीन दिन तस्वर किया जाता है कि जब इतनी तादाद में मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। लेकिन बदकिस्मती हमारी है कि 6 नवंबर 1947 का जो दिन है, इस हवाले से हमारे कश्मीरी को शऊर व आगाही की ज़रूरत है। यूनिवर्सिटीज़ में, बल्कि हमारे सिलेबस में शामिल होना चाहिए ये कि स्कूल में बच्चों को इस चीज़ का हवाले से, इस दिन की अहमियत के हवाले से बताया जाए कि आप नहीं महसूस करते कि हमारे जो आलमी सतह पर या कश्मीर की सतह पर इन दिनों को बुला दिया गया है। जी फैसल साहब, बिल्कुल। मैं थोड़ा सा इसका पस मंज़र भी बताता चलूँ कि अब एक अदारा है कायम किया है आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने। ग़ालिबन ये उस वक्त सरदार सिकंदर हयात ख़ान साहब वज़ीर आज़म थे और मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम ख़ान सदर रियासत थे। जब मकबूजा जम्मू कश्मीर में, जब मैंने जैसे गुजारिश की कि 1947 को अगर देखें, अब जम्मू कश्मीर की तहरीक तो 1931 से शुरू हुई है। अगर वो उसमें भी कश्मीरियों ने, आपको देखा है कि अब्दुल कदीर वाला वाक़या आपके सामने है, 22 नौजवानों ने सीने पे गोलियां खाई थी। एक तसलसल है तहरीक आज़ादी कश्मीर का। फिर कश्मीरियों ने अपनी मंजिल का तयन भी किया। 19 जुलाई 1947 को आज़ाद कश्मीर के बानी सदर सरदार मोहम्मद इब्राहिम ख़ान साहब की राजगाह श्रीनगर आबी गुजर में, वहाँ पर कश्मीरियों ने अपनी मंजिल का तयन पाकिस्तान से वाबस्ता कर लिया था। फिर अगर
हम देखें तो 1947 में जब 6 नवंबर का जो कत्लेआम है, इसी तरह जब 1999 में एक दफ़ा फिर तहरीक आज़ादी कश्मीर दोबारा इंडिजिनस मूवमेंट कश्मीरी शुरू करते हैं, तो उसमें 2 लाख इंसानों को जो है उन्होंने कुर्बानी दी। अब ये एक सारी तारीख़ है। ये अदारा कश्मीर लिबरेशन सेल इसीलिए बनाया गया था कि नई नस्ल को और बैनुल-अक़वामी बरादरी से अगर आपने हमायत हासिल करनी है, ये जो बैरूनी ममालिक में वफूद जाते हैं, हमारे हुक्मरान जाते हैं, हमारे वज़रा जाते हैं, सदर साहब जाते हैं, वज़ीर आज़म जाते हैं, मुख्तलिफ़ जमातों के सियासी रहनुमा जाते हैं, इसीलिए बनाया गया था कि नई नस्ल को और बैनुल-अक़वामी सतह को मसला कश्मीर की तारीख़ी जग़्राफ़ियाई पस मंज़र से आगाही हासिल हो। बदकिस्मती से ना तो यूनिवर्सिटियों में सिलेबस में शामिल किया गया, ना ही जो इस पर रिसर्च की जा रही है। अब मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे पास बड़ी नादर किताबें हैं। अब प्रोफेसर खान ज़मान मिर्ज़ा मरहूम जिन्होंने 32 किताबें लिखी, इसी तरह साबिक़ चीफ जस्टिस मोहम्मद यूसुफ सराफ साहब कश्मीर के चश्मदीद गवाह हैं, उन्होंने बहुत हिस्टोरिकल किताबें लिखी हैं। इसी तरह बहुत से कलीम अख्तर दानिश्वर गुजरे हैं, मीर अब्दुल अजीज़ साहब हैं, ख्वाजा अब्दुल समद वानी हैं, जनाब केज खुर्शीद साहब हैं, सरदार अब्दुल क्यूम खान साहब हैं, सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब हैं, जो एक ख़ुद तहरीक आज़ादी से वाबस्ता हैं। अब इन नई नस्ल को मालूम होना चाहिए कि सईद अली गिलानी साहब जो इस वक्त पैराना साली में हैं, शबीर अहमद शाह जो ज़मीर के कैदी हैं, यासीन मलिक हैं, प्रोफेसर गनी भट्ट साहब हैं, मौलाना अब्बास अंसारी हैं, अबे पता होना चाहिए इशफाक मजीद वानी है, पता होना चाहिए मकबूल भट्ट शहीद की तारीख़ क्या है, अफजल गुरु जो इंसानी हकूक़ के अलंबरदार थे उनकी क्या तारीख़ है, शोहदा की क्या तारीख़ है। उसे किताबों का हिस्सा बनाना चाहिए, उसे तारीख़ का हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि नई नस्ल को पता चल सके। यूनिवर्सिटी, कॉलेजों और स्कूलों में वो उस पर रिसर्च करें और नई नस्ल को आगाही हासिल हो सके। अब बदकिस्मती के ये जो जिस मकसद के लिए कश्मीर लिबरेशन सेल बनाया गया था, ये तो सियासत की भीड़ चढ़ गया है। यहाँ से सदर आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आज़म और सियासी जमातों के कायदीन सैर सपाटों के लिए जाते हैं। अब ये पैसा अगर किताबों पर खर्च किया जाए, जम्मू कश्मीर के कौमी हीरोज़ की दास्तानें लिखी जाएं, उन अजीम सरफरोशों की यहाँ पर तारीख़ मरतब की जाती, तो कम अज़ कम आगाही तो होती। अब यही कहने का मतलब ये है कि कश्मीर पर सियासत हो रही है। मैं इसलिए कहूँगा कि जब किताबों में महफूज नहीं, जब आप आलमी बरादरी को कैसे कायल करेंगे? आपके पास जम्मू कश्मीर का मुस्तनद लिटरेचर नहीं होगा। जब अब जम्मू कश्मीर के लोगों का हकीकी पस मंज़र उसका हकीकत पर मबनी वाक़यात जो तारीख़ का तसलसल है, अगर उन पर मवाद नहीं होगा तो आलमी बरादरी को आप कैसे ब्रीफ करेंगे? हुमायूं साहब, 6 नवंबर 1947 को जिन शोहदा ने कुर्बानी दी, क्या आप तहरीक आज़ादी कश्मीर की वो जो जदोजहद थी और आज जो तहरीक आज़ादी कश्मीर की जदोजहद है, इसका मुवाजना आप किस तरह करेंगे? मैं ये कहूँगा कि दुनिया की तारीखों में नशेब अफराज आते हैं। अब माजी जिन लोगों ने देखें, मैं आपको एक मिसाल दूं कि पाकिस्तान का क़याम भी एक मौजज़े से कम नहीं। एक शख्स जो इतना ईमानदार भी है, उसका करैक्टर भी है, वो एक ग्रेट लीडर कैसे बने कि उसने हिंदू को भी शिकस्त दी, उसने अंग्रेज़ को भी शिकस्त दी, उनका ईमान मजबूत था। अब देखें कि पाकिस्तान बन गया, एक ख्वाब था इकबाल का, उसको जना और उनके साथियों ने पूरा किया, ताबीर दी, और आज देखें एक तसलसल है जम्मू कश्मीर की तारीख। मैं आपको ये बताता चलूँ फैसल साहब, जम्मू कश्मीर की जो तारीख़ है, ये 6000 साल इसकी एक सियासी तारीख़ है। और आज जब आज़ाद कश्मीर की हम बात करते हैं, यहाँ के अवाम की जो ज़िम्मेदारी थी, जैसे आपने पूछा कि उन लोगों ने तो अपना फ़र्ज़ निभा दिया। उन्होंने 1931 में भी निभाया, 1947 में भी निभाया, 1965 में भी निभाया, 1971 में भी निभाया, और आज 1999 में भी वो निभा रहे हैं। अब ये जिम्मेदारी आज़ाद खित्ते के लोगों की थी, आज़ाद कश्मीर के सियासतदानों की थी, वतन अजीज़ पाकिस्तान की सियासी क़यादत की थी, हुकूमतों की जिम्मेदारी बनती थी कि वो नई नस्ल को उन गुमनाम और उन अजीम कौमी हीरोज़ की जो जदोजहद थी उसकी तरफ माइल करते। वो रास्ता जिस पर हमारे शोहदा चलकर जिन्होंने आज हम यहाँ आज़ाद फ़ज़ाओं में बैठे हैं, हमें उससे आगाही हमें हासिल करनी चाहिए थी। बिल्कुल जी नाज़रीन, जिस तरह हुमायूं ज़मान मिर्ज़ा साहब ने कहा कि हमें शऊर व आगाही होनी चाहिए इस हवाले से, यहाँ पर एक बात मैं करना चाहूँगा कि
हमारे तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से हमारी तमाम सियासी जमातें जितनी भी हैं, हम किसी का नाम नहीं लेते, तमाम जमातें जब भी कोई मामला होता है तो तहरीक आज़ादी कश्मीर का जो है वो अपना जो है वो स्लोगन सामने ले आती हैं। लेकिन तहरीक आज़ादी कश्मीर का जब कोई ऐसा त्यौहार या कोई ऐसा दिन जब शुहदा की कुर्बानियाँ होती हैं तो उस हवाले से हमारा कोई भी सियासी जो तंजीम है वो सामने जो है वो अपना रोल अदा करने से के बजाय वो पीछे हट जाती है। शायद उनको तारीखों से जो है वो आगाही नहीं है कि 6 नवंबर 1947 को जो तारीख़ में सबसे बदतरीन और स्याह तरीन जो दिन था वो मनाया जा रहा है। और आज के दिन जो तंजीमें हैं, सियासी तंजीमें हैं, उन सब को मिलजुल कर इस दिन की अहमियत और जो आफादियत है उसको सामने रखना चाहिए कि 6 नवंबर 1947 को जो तकरीबन 3 लाख जो शोधा हैं, जो जम्मू कश्मीर के शोधा हैं, उनकी जो कुर्बानियाँ हैं वो किस लिए उन्होंने दी थी, सियासत के लिए दी थी या कश्मीर की आज़ादी के लिए दी थी, इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। और हमारे सिलेबस में और कॉलेजेस और स्कूलों में भी इस बात को जो है वो सामने लाने की ज़रूरत है कि उसमें एक सिलेबस होना चाहिए कि तहरीक आज़ादी कश्मीर के जो गुमनाम हीरो हैं उनसे वाकफियत होनी चाहिए कि तहरीक आज़ादी कश्मीर की असल जदोजहद करने वाले कौन लोग थे और उनको आज क्यों जो है वो नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल गुलजार को मेहमान जनाब हुमायूं ज़मान मिर्ज़ा साहब के साथ इजाज़त दीजिए।